हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी लोग मस्त हो, इंजॉय कर रहे हो अपने पढ़ाई को लेकर। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, कुछ बच्चों के क्वेरी थे व्हाट्सएप पे, कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया था। सर मुझे टेंशन आ रहा है पढ़ाई में, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से पढूं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढूं। बच्चे, मैं यहाँ पर आज केवल और केवल दो इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा, उसको आप फॉलो करना, अप्लीकेबल करना, अप्लाई करना, देखना अगर वो आपके ऊपर फिट हो रहा है वेल एंड गुड। अदरवाइज मुझे आप व्हाट्सएप लिखना, अदरवाइज मुझे आप कॉल करना, मैं वहाँ पर आपको दूसरे तरीके से हेल्प करूँगा। अगर आपका पढ़ाई में सिस्टमेटिक तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर प्रॉब्लम है आपका रूटीन, आपका टाइम टेबल। देखो, आपको स्कूल जाना कंपलसरी है, यस। आपको ट्यूशन जाना, अगर आपने ट्यूशन किधर लगाया है, कोचिंग क्लासेस लगाया है, उधर जाना कंपलसरी है। उसके बाद का जो आपका टाइम मिलता है, वो टाइम को आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपना। ये मेरा पहला सजेशन है। आपका रूटीन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद आप कितने घंटे सोओगे, कितने टाइम तक खाना खाओगे, कितने टाइम तक टीवी देखोगे, कितने टाइम तक टाइम पास करोगे, कितने टाइम तक पढ़ाई करोगे। पढ़ाई में भी उस दिन, मंडे के दिन, इस तारीख को इतना बजे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। उसमें भी सबसे बड़ी बात, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा और कितना क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। इस तरीके का स्पेसिफिक टाइम टेबल आपका होना चाहिए, तब जाकर आप ये प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। अगर पढ़ाई के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, सबसे पहला आपको अगर कुछ जीरो करना है, वो आप अपने मोबाइल एक्टिविटी को जीरो करो। मोबाइल की भी कौन सी एक्टिविटी जो आप अदर देन स्टडी यूज कर रहे हो। गेम खेल रहे हो, फेसबुक पर टाइम पास कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, फालतू के यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट एवर मे बी, अदर देन स्टडी, पढ़ाई से रिलेटेड आप मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अदर देन स्टडी जो भी देख रहे हो, उसको 100% जीरो करो, आपको टाइम मिलेगा। फिर भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम आप अपने सोने में से ले लो, लेकिन टीवी देखने में से आप ज़्यादा टाइम ले लो। ऐसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से टाइम निकालना है। अगर मुझे पढ़ाई में टाइम कब मिल रहा है, तो अब आपका टाइम टेबल रेडी हो गया। अगर आप टाइम टेबल रेडी कर लिए हो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, 100% फॉलो करो। एक वीक तक फॉलो करने के बाद प्रॉपर लिखो, आपने मंडे को जो कमिटमेंट किया था, क्या हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया, उसके आगे टिक करो, नहीं हुआ कितना बाकी है प्रॉपर स्पेसिफाई करो, और कौन से रीजन से, कौन से कारण की वजह से वो बच गया, ये चीज़ें आपको लिखना है। ये चीज़ें आपको प्रॉपरली वहाँ लिखना है। फिर जब नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल बनाओगे, आप कोशिश करो वीक वाइज टाइम टेबल बनाने के लिए, एक महीने का एक साथ मत बनाओ। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल बनाओगे, उसमें जो ये पेंडिंग चीज़ें हैं उसको आप पहले ले लो, और कोशिश पूरी तरीके से आपका ऐसा होना चाहिए, मेरा वीक का टाइम टेबल में उसी वीक में चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नेक्स्ट वीक में नहीं जाना चाहिए। क्या कारण की वजह से आपका पेंडिंग हो रहा है, वो चीज़ें आप लिखो, उसको नेक्स्ट वीक में अपडेट करो। अगर टाइम टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिखोगे, मैं आपको एक सिंपल टाइम टेबल का फॉर्मेट बनाकर लिंक डाल दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, या तो अपने उसको नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को ज़रूरत लगेगी, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं टाइम टेबल का फॉर्मेट बनाकर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट आउट ले लेना, नो प्रॉब्लम।
दिस इज माय फर्स्ट सजेशन कि स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल। सेकेंड सजेशन क्या है, आपको इस एग्जाम में जो भी मार्क्स मिले हैं, क्या आपने जितना पढ़ाई किया था उस हिसाब से मिला है क्या? एक बात, एक क्वेश्चन पूछो। दूसरा क्वेश्चन, अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? तीसरा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो क्या यही मार्क्स आपके लिए चलेगा क्या? बात समझने की कोशिश करना। ये सारी गलतियां धीरे धीरे आप निकालोगे, उसको एक पेपर पर नोट डाउन करो, एक पेपर पर उसको लिखो कि ये यूनिट टेस्ट में मैंने क्या गलती की है। वो सारी गलती को आपको सुधारना है। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा 100% इम्प्रूव्ड रिजल्ट आपका आने वाला है, अगर आपने अपनी पिछली गलतियों को सुधार लिया है तो। अब सबसे बड़ी बात एक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। जब आप पढ़ाई करते हो ना, आप बोलते हो मैंने तो 2 घंटा मैथ्स पढ़ा, 3 घंटा मैंने साइंस पढ़ा। माय डियर, आर इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो आपका आपसे कमिटमेंट होना चाहिए, वो मैंने टाइम टेबल के ही पार्ट में क्लियरली बताया। अगर आपको मैथमेटिक्स का टाइम टेबल है, मैथमेटिक्स में कौन सी एक्सरसाइज करोगे, वो एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन आपको करना है, वो सारा चीज़ें आपको टाइम टेबल में मेंशन करना पड़ेगा। जब वो टाइम आया, जब आपने उसको यूज़ किए, आपको चेक करना पड़ेगा क्या आप वहाँ तक पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए। अगर नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर रिमार्क लिखो और नेक्स्ट वीक में उसको कैरी ऑन करके चलो। कोशिश करो कि वीक का उसी वीक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आपको पहला काम करना है, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना है अपना खुद का, और दूसरा काम करना है जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आपने गलती किया है, जो आपने मिस्टेक किया है, वो सारी चीज़ों को सुधारना है अगले एग्ज़ाम के लिए। टाइम टेबल का फॉर्मेट के लिए आपको अगर मेरी हेल्प लगेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं लिंक डाल दूंगा, आप PDF निकाल लोगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है, आपके फ्रेंड तक भी पहुंचना चाहिए, पहले आपको ये वीडियो देखना है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो अगर आप चाहते हो तो अपने फ्रेंड को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू बच्चे।